चलो भाई फटाफट खत्म करते हैं और चलते हैं हम घर। तो हमने की है थोड़ी सी शॉपिंग। थोड़ी सी गाइस, इसको थोड़ी सी शॉपिंग बोलता है कोई। उसके बाद में ऐसा लगता है यार ये क्यों ले लिया, ये क्यों ले लिया, अरे ये तो लेना ही नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वान्या फैमिली। और आज का ब्लॉग है वो होने वाला है थोड़ा घरेलू, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट किराना लेने के लिए। और गाइस, जब भी किराना लेने के लिए जाते हैं मेरे को ना थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि मेरा हर बार का बजट बिगड़ जाता है। इस बार आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जो घर का जरूरी सामान है अपन वही लेके आएंगे। जरूरी? तुम्हारा जरूरी सामान मेरे को मालूम है। नहीं नहीं, इस बार वान्या भी तो साथ चल रही है, तो अपन सीधे किराना लेके घर आएंगे। तो फिर मैं बिल गैस करता हूँ। कितना? मुझे लगता है इस बार 2000 के अंदर तो हो जाना चाहिए। क्या? वो तो घर आकर ही पता चलेगा बिल देखने के बाद। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है डी मार्ट से शॉपिंग बजट में कंट्रोल। वो तो कभी नहीं होने वाला। हाँ, मुझे लगता है जब तक तुम रहोगी ना तब तक तो होने वाला नहीं है। अब ब्लॉग ही बनाते रहोगे कि चले वान्या को लेकर? चलो यार, लेट हो रहा है, चलते हैं। सो गाइज, अब हम चलते हैं डी मार्ट की ओर और देखते हैं आज बजट कंट्रोल होता है कि बजट बिगड़ता है। गाइज, हमारी वान्या बेबी भी रेडी हो गई है डी मार्ट जाने के लिए। उधर कहाँ बैठ रहे हो भाई साहब, आगे आना। अरे यार, ठीक है। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट और मुझे अभी भी अंदर जाने से डर लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी डी मार्ट आता हूँ तो मेरे साथ मेरा ही पोपट होता है। पोपट की क्या बात है, वो तो जो जरूरी सामान है वो तो खरीदना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं जब भी डी मार्ट आता हूँ ना मेरा पोपट हो जाता है। गाइज, एक बार बोला था, सिर्फ हम लोग टिश्यू पेपर लेने के लिए अंदर घुसे थे और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं बाहर निकला तो ऑलमोस्ट मैंने 10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली थी। और वो जो सामान वहाँ अंदर जाके ऐसा लगता है ना कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और वहाँ से जब बाहर निकलते हो ना उसके बाद में ऐसा लगता है यार ये क्यों ले लिया, ये क्यों ले लिया, अरे ये तो लेना ही नहीं था। वो इसलिए होता है कि हम बहुत सारी चीजें जो है हमें चाहिए होती है, बट उसके लिए मार्केट में हमें ना अलग अलग दुकानें जानी पड़ती है, और यहाँ पे वो चीजें हमको सामने दिख जाती है तो हम उसको देख लेते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जो भी चीजें दिखती है वो सब तुमको लगता है कि ये लेके चलो, बस जो भी दिखा वो लेके चलो। तो जो सामान लेके चलते हैं क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता? वो यूज घर जाने के बाद वो कहाँ यूज में आता है? आता है, ऐसे मत बोलो। चलो गाइज, अब चलते हैं अंदर। मेरा तो आज का मतलब वीडियो का ही टॉपिक ये है कि मेरे को बजट कंट्रोल में शॉपिंग करनी है और मैं 2000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करने वाला हूँ। सो चलो गाइज, अब चलते हैं हम डी मार्ट के अंदर। और गाइस, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बिल्कुल लूंगी। क्या लेना है सबसे पहले? ये लो लेटर। ये कौन सा लेटर है? पढ़ो। अच्छा, लिस्ट है। तो गाइज, ये मिल गई है हमें लिस्ट और अब हम लिस्ट को देखते हैं। और ये लिस्ट में तो यार, इस लिस्ट में सामान बहुत ज्यादा है, मतलब 31 नंबर चीजें खरीदनी है घर हमको। का सामान ही है ये गाइस, घर का सामान वामान नहीं है, ये पता है डी मार्ट लूटने का सामान है। तो मैं समझ गया, यहीं से मेरे को रेड फ्लैग दिख रहा है कि आज 2000 के अंदर शॉपिंग तो नहीं होने वाली है। चलो चलते हैं, ट्रॉली तो हमने ले ली है, अब चलते हैं आगे। तो गाइस, पहला आइटम जा रहा है हमारी ट्रॉली के अंदर और वान्या को बहुत मजा आ रहा है। वान्या पहली बार डी मार्ट आई है। तो ये देखो, आगे आगे वान्या और उसकी मम्मा और पीछे पीछे मैं ये ट्रॉली लेके जा रहा हूँ। अब क्या लेना है? मेरीगोल्ड। सो गाइस, अभी हमने ये इतना सामान ले लिया है। गाइस, चावल में लेने वाले हैं हम काली मूछ। काली मूछ चावल पहली बार सुना है, मूछ तो काली देखी है मैंने। तो गाइस देखो, वान्या को उनकी फ्रेंड मिल गई है और वान्या हाय हाय कर रही है, जान पहचान हो गई है इनसे। ये देखो गाइस, देखो अभी अनाज वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब आ गए हैं हम ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में और मेरा बोलना बिल्कुल सही था। ये देखो, ट्रॉली ऑलमोस्ट भर गई है, अभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है ट्रॉली के अंदर और ये लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं सॉस के सेक्शन में। इसका यही रहता है, हम लोग कहीं बाहर जाओ और
पे 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 पे। हाँ ये देखो ये है भाई। आपको ये मैगी याद है जो 10-10 रुपए में आती थी? अभी देखो इसका 28 रुपए प्राइस हो गया है। ये आ गए हैं ब्यूटी के सेक्शन में। अगर ये ब्यूटीफुल दिखना है तो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, है ना? तो लगाएंगे नहीं क्या, लगाने अच्छा। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए वॉशरूम वाले सेक्शन में। इधर से हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उठाते हैं और ये मुझे मना कर रहे हैं। तो अब ट्रॉली पूरी भर गई है, अब इसमें जगह नहीं है। अब और सामान कहाँ जाएगा? अब एक बार पूछ लेते हैं हम। सामान हो गया या और भी कुछ लेना है? बस एक सामान और है। क्या लेना है? एक हैंड वॉश का बॉक्स लेना है। हैंड बॉक्स का बॉक्स लेना है। इन लोगों के साथ ना यही नाटक है, घर में ऑलरेडी हैंड वॉश के इतने सारे डब्बे हैं और फिर भी हैंड वॉश क्यों खरीदना है? क्योंकि वो डब्बा अच्छा नहीं लगता। देखो डब्बा भी अच्छा नहीं लगता, डब्बा भी चाहिए, वो भी अलग अलग कलर का। वाह, ये क्या चॉइस होती है यार, हर महीने डब्बा चेंज कर देते। मैं अकेला रहता था तो साला 2-2 3-3 साल डब्बा नहीं बदलता। तो डीमार्ट वालों को क्या लगता था कि हमको वीडियो नहीं बनाने देंगे तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे? मैं तो बना ली। हाँ, पर वीडियो तो बना ली, लेकिन गाइस वीडियो ऐसी बनी है, मैं घर से लेके आया था कि 2000 के अंदर पूरी शॉपिंग करनी है। और ये देख के आपको लग रहा है ये कितने की शॉपिंग होगी? ये जो हमने सारा बोला था, सामान जरूरी है। जो हमने बोला था कि हम 2000 के अंदर, मैंने बोला था, हमने नहीं मैंने बोला था, मतलब बजट कंट्रोल करना मैं चाह रहा था और वीडियो का टॉपिक भी था बजट कंट्रोल करना। बट गाइस ये तो ओवर से ओवर बजट हो गया है। डिक्की खोलता हूँ, सबसे पहले सामान रखते हैं। मैं तो ये चैलेंज हार चुका हूँ और आपको घर पहुँच के बताता हूँ कि इसका बिल कितना बना है। सो गाइस अब चलते हैं हम घर। डिक्की लगा दूँ? तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है, किराना शॉपिंग, जिसके लिए हम डीमार्ट आए थे। शॉपिंग नहीं हुआ है गाइस, पूरी तरीके से एकदम लूट लिया गया है। बोलते हैं ना कि एक बार में ही एक साथ नहीं लूटना चाहिए, मैं जबकि मेरे साथ में उल्टा हुआ है, मेरे को एक ही बार में पूरे तरीके से लूट लिया गया है। गाइस कुछ भी नहीं लिया है, जो इम्पोर्टेंट सामान होता है वही लिया है। वाह, इनका बस चले तो ट्रक भर ले इम्पोर्टेंट सामान। और मतलब इतना इम्पोर्टेंट सामान लिया है कि बस मेरे पेट में अब चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ खाना है। हमारा प्लान था कि हम सीधे शॉपिंग मतलब किराना लेके घर आएंगे, पर अभी हमारा मन कुछ और हो रहा है। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। यहाँ की चाय अगर आप पी लेंगे ना, तो अगर दूसरी बार ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अरे अननेसेसरी प्रमोशन मत करो। एक बार हम लोग आए थे तो इनने मेरे को समोसे नहीं खाने दिए थे, हमारे कुछ दोस्त तो गाइस थे। किसी के रेस्टोरेंट पे आप बाहर से समोसे लाके खाओगे तो वो क्यों खाने देगा? गाइज अच्छा आप ये बताओ, आप अगर रेगुलर कस्टमर हो, हम हर 1-2 दिन में यहाँ पे आते थे, पास में हमारा एक ऑफिस है यहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे आते थे। अगर मैंने एक दिन समोसा खा लिया तो क्या हो गया? उन्होंने समोसा खाने के लिए हमें मना कर दिया था। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सारे रेस्टोरेंट कैफे सबके। अगर उनने नहीं अलाउ किया बाहर से कुछ लाके खाने का, तो ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। उन्हें तो अपना अपना कैफे चलाना है ना। ठीक है, मान गया उनको अपना कैफे चलाना है, पर हम तो इनके रेगुलर कस्टमर थे ना। मैं अकेला नहीं, हम 4-5 लोग जाके यहाँ पे बैठते थे और चाय पीते थे। गाइस सच में यहाँ का चाय का टेस्ट चलो बहुत अब हम अच्छा है। थोड़ा सा, और चाय अकेले नहीं, चाय के साथ मस्का बन एक बार आप ट्राई करो जरूर आके। मस्का बन या बन मस्का? बन मस्का बोल। हाँ बन मस्का। तो गाइज अब चाय और बन मस्का ट्राई करते हैं। उल्टा बोल दिया और तो क्या क्या कंफ्यूजन होगा? थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है तो उसके बाद में बारिश, चाय और बन मस्का। तो चलते हैं, हमारी बान्या भी सो गई है तो चलते हैं गाइस। इसके बाद घर चलेंगे। मंजू थोड़ी सी गुस्सा हो गई है। क्यों गुस्सा हो गई है? गाइस मुझे बन मस्का बोलो या मस्का बन, बात तो एक ही है ना, अलग है बात। नहीं नहीं, एक ही बात है, बन मस्का बोलो। गाइस अभी सबसे पहले मैं चाय टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ की चाय कैसी है वो देखते हैं। ऐसा बारिश का मौसम और ये कड़क चाय,
चाह चाय। बारिश का मौसम और कड़क चाय, वाह। और चाय के बाद अब ट्राई करके देखते हैं बन मस्का। अच्छा गाइस, मेरे को नहीं मालूम है ये बन मस्का कैसे खाते हैं। चाय में डुबा के खाते हैं या या ऐसे ही। या ऐसे ही खाते हैं, या पहले चाय पीते हैं उसके बाद बन मस्का खाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे खाते हैं हम बन मस्का। मैं तो चाय में डुबा के खा रहा हूँ। गाइस, बन मस्का बहुत टेस्टी है और ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ यहाँ। माना कि थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं, इधर का भी बिल दिखाऊंगा, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ के फूड की। गाइस, ये अदरक वाली रेगुलर चाय है। चाय का इन्होंने हमसे लिया है 20 रुपए पर गिलास, 40 रुपए की चाय है। और ये जो बन मस्का है ये 60 रुपीज़ पर पीस है, 120 रुपीज़ का बन मस्का है। तो हमारा टोटल बिल हुआ है यहाँ का 160 रुपीज़ का। थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है, बट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ। तो चलो गाइस, फटाफट ख़त्म करते हैं और चलते हैं हम घर। गाइस, इसको देखो, इसका ये फेवरेट एरिया है और इसको इस एरिया में बहुत मज़ा आता है ना बेबू? मज़ा आता है। गाइस देखो, इसकी मस्ती ना कहीं नहीं रुकने वाली। अभी हम लोग डीमार्ट में थे, ये ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, घर आते से ही इसकी मस्ती शुरू हो गई और ये रास्ते में कोई भी मिले उससे बात करने लगती है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर, तो हमने की है थोड़ी सी शॉपिंग। थोड़ी सी? गाइस, इसको थोड़ी सी शॉपिंग बोलता है कोई? ये देखो, 2-2 थैले भर गए और एक ये बोरी भर गई है। इसको कोई थोड़ी सी शॉपिंग बोलता है क्या? हाँ, ये थोड़ी सी शॉपिंग है? हाँ, थोड़ी है। जैसा कि गाइस आप समझ ही चुके हैं, मैं घर पहुंच चुका हूं और घर पहुंचने के साथ साथ थोड़ी देर में मैं ये बिल का रिव्यू भी करूंगा कि आज हमने कितने रुपए ग्रोसरी की शॉपिंग की है। बट इतना लंबा बिल देख के आप समझ ही चुके होंगे, ये 2000 रुपए की शॉपिंग कंट्रोल वाला चैलेंज था, वो मैं हार चुका हूँ और ये चैलेंज जीत गई है मंजू। तो अभी मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बजट बिगड़ जाएगा। एनीवेज, लेकिन ये घर का सामान है और घर का सामान हमें खरीदना चाहिए। जो चीज़ लगती है वो तो हमको खरीदना ही पड़ेगा, बाकी का अभी मंजू बताएगी। तो गाइज मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया है, घर का यूज़ में आता है जो सामान ही लिया है। बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि कई बार होता है कि हम इस मंथ गए हैं किराना लेने, नेक्स्ट मंथ नहीं जा पाते हैं, और कभी इनकी विज़िट रहती है तो ये भी बिज़ी रहते हैं। फिर मैं वान्या के साथ अकेले रहती हूँ, तो फिर मैं सामान ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा महंगा लगता है, इसलिए मैं 1-2 महीने का एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ जब भी जाती हूँ किराना लेने। तो क्योंकि हमें मतलब हम वुमेन को पता होता है कि किचन में क्या सामान है, क्या सामान रहना चाहिए। कहीं से अचानक गेस्ट आ गए तो हमें कुछ बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम तुरंत तो नहीं ला सकते ना, वैसी सारी चीज़ें हमें अपने किचन में रखनी होती है। तो बस गाइस वही है। सो गाइज, आप समझ ही गए हैं कि मेरे साथ, मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि पोपट हुआ है। एक्चुअल में सामान जो मेरे को लेना था वो मेरे ख्याल से 2000 के अंडर में सारी चीज़ें आ जाती, बट मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये 3 महीने की ग्रोसरी लेके आई है, इसीलिए इसने मेरे बजट का कबाड़ा कर दिया है। और इसी के साथ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा टोटल बिल हुआ है अप्रॉक्स 10,000 और मुझे लगता है आज के टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गाइस महंगाई भी बहुत हो गई है। जब मैं इंदौर आया था 2022-23 के आसपास, तब अगर मैं तुअर दाल की बात करूं तो तुअर दाल मेरे ख्याल से उस टाइम पे 80 रुपीज़ पर किलो थी और अभी के टाइम पे 150 के अप्रॉक्स है। आपके शहर में कितने रुपए किलो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और आई थिंक जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब कुछ और रेट था। तो ये तो समय के साथ साथ में ये इन्फ्लेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ती है और सबका प्राइस बढ़ता है।
गाइज हमने नया नया यूट्यूब पे अभी वीडियो बनाना शुरू किया है और धीरे धीरे हमारा चैनल भी ग्रो हो रहा है और वीडियो के साथ साथ हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस गलती को हम इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे आप और हम एक बेहतर कनेक्ट बना पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस। और एक बात, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।